पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, भाई भाई, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हिंदू शस्त्र उठाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हिंदू शस्त्र उठाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, पूरा भारत एक बगीचा, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई। तो यहाँ पर देखिए हमारे कुछ सनातनी भाई यहाँ पर आए हुए हैं, तलवार फरसा और त्रिशूल लेकर के। यहाँ पर हमारे कुछ सनातनी भाई हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका हमारे न्यूज़ चैनल ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो महाराज जी, मैं आप सब के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप सब किसी संगठन से हैं, कैसे हैं, अपने बारे में पूरा परिचय दीजिएगा। प्रथम तो आपका साधुवाद है, आपके चैनल को साधुवाद है। हम लोग शिव शक्ति अखाड़ा से हैं। ये शिव शक्ति अखाड़ा हमारा कानपुर से बना है और इस शिव शक्ति अखाड़े का उद्देश्य एक ही है, हिंदू साहसी बने, समरस बने, शस्त्रधारी बने। प्रथम मूल मंत्र ये है, क्योंकि आज तक हिंदुओं के साथ ही अनाचार होता चला आया है। उसका मूल कारण रहा, हिंदुओं ने शास्त्र का अध्ययन किया लेकिन शस्त्र को भूल गया। माला तो उसने हाथ में कर में लेकर भमाई, लेकिन भाला का अभ्यास भूल गया। इसलिए हिंदू नचैया हो गया, और नचैया हिंदू नहीं, हमें लड़ैया हिंदू चाहिए। जो लड़ैया हिंदू होगा वो देश की रक्षा, समाज की रक्षा, घर परिवार की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा कर सकता है। जिस प्रकार से हमारे जो कुछ राजनीतिक दल हैं, वो लोग जो है जाति पात की भावना, ऊंच नीच की भावना फैला रहे हैं और देश में जहर फैला रहे हैं, उनके बारे में, उन राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, उनके जो सुपुत्र हैं या उन राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, उन्हें ना भारतीय संस्कृत से लेना देना है, ना सनातन से लेना देना है। वो सब विदेशों से पढ़े हुए हैं और पश्चिम सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसलिए वामपंथी संस्कृत हमारे हिंदुओं पर थोपना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि प्रत्येक हिंदू को राजनीति से ऊपर उठकर देश नीति, धर्म नीति और हिंदुत्व नीति पर कार्य करना होगा। और इसके लिए हमें शास्त्र के साथ शस्त्र, माला के साथ भाला, तभी हिंदू सुरक्षित हो सकता है, तभी हिंदू संगठित रहेगा, तभी सुरक्षित रहेगा। और अभी कुछ दिन पहले स्टालिन के बेटे ने कहा कि सनातन का हम जो है संहार करेंगे, सनातन को समाप्त करेंगे। सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है, तरह तरह के नाम जो है सनातन को दिए गए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सनातन आदि है, अनंत है, सनातन ईश्वर है। सनातन को समाप्त करना किसी माई के लाल के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृत युगों युगों से है। जब से ये पृथ्वी है, सूर्य चंद्र आकाश है, तब से हमारा सनातन है। और आज पूरी दुनिया में सारे जितने भी पंथ थे, वो सारे पंथ संप्रदाय नष्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन का सूर नित्य प्रति अपनी बढ़ोतरी पर है। और उस सूर के तेज के आगे जितने भी कुंठित विचारधारा वाले लोग हैं, वो चटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और हिंदुत्व को तोड़ने का पूरा अपना साहस लगा रहे हैं। लेकिन ये असंभव है, क्योंकि हमारे शिव शक्ति अखाड़ा प्रत्येक हिंदुओं को जागरूक करने के लिए इस महाकुंभ के पावन प्रांगण में आया हुआ है। हम लोग ऐसे विधर्मियों को, ऐसे विधर्मी राजनीतिक दलों को और ऐसे विदेशियों को नकाबपोश करेंगे जो हमारे सनातन का, हमारे हिंदुत्व का, हमारी संस्कृति का विरोध करते हैं। बहुत बहुत हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हिंदू शस्त्र उठाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना आवश्यक है, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना आवश्यक है, अपनी बहन बेटी माताओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना आवश्यक है। शस्त्र उठाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदुओं के सम्मान में शिव शक्ति अखाड़ा मैदान में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आपने देखा है, शिव शक्ति अखाड़े के कार्यकर्ता थे और इन्होंने एक संकल्प किया है कि जो जाति पात की भावना, ऊंच नीच की भावना, हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए जो आतताई जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग जो है। जी भाई साहब, आपका क्या कहना है उनके बारे में, जो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आज ये जो सनातन धर्म है, जिस धर्म के विषय में चर्चा बन रही है, ये धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। इसी धर्म से
आज जो आदि और अनंत अविनाशी समस्त रूप से विस्तार हुआ है। और इसी सनातन धर्म में हमारे बड़े बड़े महर्षि हुए हैं। इसी सनातन धर्म में तीर्थराज प्रयाग की जो सुंदर पावन छठा महाकुंभ पर सभी जाति पाति एक साथ स्नान कर रहे हैं। यही एक संगम है जहां गंगा जमुना सरस्वती की पावन धारा की तट विराजमान होती हैं। इसी गंगा तट पर किसी जाति पाति को ना देखते हुए धर्म के लिए केवल कार्य किया जाता है। और यहाँ आकर के जो धर्म के विषय में बात करें, ऐसे विधर्मियों को हम हटा देंगे और आने वाले समय में सनातन धर्म के ध्वजवाहक को लंबा चौड़ा उठाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जो संपूर्ण रूप से सनातन सृष्टि में संपूर्ण धर्म का ही निवास होगा। और एक चीज कहना है कि जो मिल करके बांट रहे हैं, काट रहे हैं, हम उन्हें काटेंगे जो हमारे धर्म को रक्षा के लिए निमित्त अगर अपने आर्क को लगाएंगे और हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनको हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई सनातन धर्म खिलवाड़ नहीं है। ये धर्म बहुत बड़ा जो है पहल है और इसी से जीवन है, इसी से अंत है और इसी से प्रारंभ है। बोले श्याम रामचंद्र की, नमः पार्वती पतये हर हर। धन्यवाद। और आपको बहुत धन्यवाद, आप जो इस मीडिया के इस कार्य को कर रहे हैं, सामाजिक कार्य को कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि आज को जो मीडिया है वो नहीं दिखाना चाहती है जो वास्तविक है, वो दिखाती है जिससे वो वायरल हो। रील्स को दिखा रहे हैं, बाबाओं को रील्स को दिखा रहे हैं। अरे ऐसे बाबा को दिखाओ जिन बाबाओं ने धर्म के लिए कार्य किया है। ऐसे बाबाओं को मत दिखाइए जो केवल वायरल होने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा है प्रयागराज में ही, देखिए महाकुंभ में भी बहुत से ऐसे बाबा आए हैं जो अपना जो है अनुष्ठान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऊपर हाथ उठाए हुए हैं गौ माता की रक्षा के लिए, लेकिन उनका यूट्यूबर लोग आकर के यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं। बात है, देखिए आस्था जो होती है, आस्था विश्वास श्रद्धा में अंतर है। आस्था क्या है, विश्वास क्या है, श्रद्धा। विश्वास क्या है, जब हम किसी कार्य को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं तो हमारा विश्वास होता है, ठीक है। और श्रद्धा क्या है, जब उस विश्वास के द्वारा हमारे लिए किसी के प्रति जागृत हो जाती है भावना, वो क्या हो गई, श्रद्धा। लेकिन आस्था क्या है, आस्था में ना विश्वास की अवस्था है ना श्रद्धा की। आस्था हृदय से होता है और उस आस्था के लिए समस्त संत वंदनीय है। वहाँ मीडिया या किसी प्रकार की कर्मी जाकर के यूट्यूबर अगर उनका मजाक कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दोष है। और श्रीमद् भागवत में यही किए थे कि कौन किया था, यदुकुल वंशियों ने किया था। भगवान कृष्ण के वंशजों ने जा करके जो महर्षि आए हुए थे उनसे मजाक पूर्वक पूछे थे, शाम के जो पौत्र थे, परिवार के बच्चे थे, कि तुम्हारे पेट में महाराज क्या है, ये मेरी बहू है, बताएं, जाओ मूसल हो जाएगा। और वही सर्वनाश का कारण होगा। इसलिए धर्म का आप कभी मजाक मत करिए और भगवान के निमित्त भाव रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, उसी में कल्याण है। दिखावे से कुछ संभव नहीं है। प्रयास करिए, एक रहिए, वास्तविक रहिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आप सब हमारे ब्रह्मास्त्र न्यूज से जुड़े, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए विश्वेश्वर महादेव की धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, आपने देखा अभी ये जो सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े थे, इनका एक ही संकल्प है कि हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वालों का पुरजोर विरोध किया जाए। और जब तक हिंदू बोलेगा नहीं, जब तक हिंदू उठेगा नहीं, जागेगा नहीं, तब तक ये विधर्मी लोग हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारे सनातन धर्म पर लगातार जो है प्रहार करते रहेंगे। इसलिए हमारे समस्त हिंदू समाज से मेरी अपील है, ब्रह्मास्त्र न्यूज के माध्यम से मैं ब्रिजेश शुक्ला आप सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं सभी हिंदू भाइयों से कि आप सब लोग एकजुट हो जाइए, अपनी आवाज़ उठाइए। जो भी सनातन के विरोध में एक अपशब्द बोले, उनका पुरजोर विरोध करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।